तो जो सियान का मामला है ना, उड़ान में 10% कमी हो सकती है, सियान में नहीं होती। इनके बच्चे ज़ाया नहीं होते। शर्त है कि 1 घंटा वो छत पे बैठ गए हों, तो अगर वो छोड़ दिए ना, या चले गई, या कोई चील पड़ गई, कुछ हो गया है, तो ज़ाया नहीं होते बच्चे। इधर आँख के अंदर नस्ल का ताल्लुक आ जाता है। अकल का भी उससे है ताल्लुक। ब्रीडिंग वाली आँख कुछ और है, उड़ने वाली कुछ और है। बाजुओं में तो आँख इस तरह की बनानी चाहिए, साफ ज़मीन हो, ठीक है। उसका पानी ज़मीन का अच्छा हो, हल्की अगर हल्का उसमें पिंकपन आ जाए, गुलाबी डोरा आ जाए, ठीक है, यानी कि साफ आँख जो है ना, वही बाजुओं में उड़ती है। नस्ल के मुतालिक जो है ना, वो आँख इंसान को ना वो गाइडलाइन देती है। बड़े वफादार कबूतर हैं यार। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। आपको वेलकम है पिजन्स वर्ल्ड बाय रियाज़ की तरफ से। मैं मोहम्मद रियाज़ इस वक्त मौजूद हूँ। मैं उस्ताद मोहतरम जनाब मियां मुस्तजाब मुशी साहब की छत पे। उस्ताद मोहतरम के पास मैं आज आया था। कुछ दोस्त बड़े दिनों से कह रहे थे कि जी उस्ताद जी से कबूतर की आँखों के मतलब कुछ पूछें। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करें। शिक्रे ब्रीड है बेसिकली इनके पास, उसी का कबूतर एक निकाला हुआ इन्होंने, और उसी पे डिस्कस करेंगे। इसी के मतलब की बात होगी आज। अस्सलाम वालेकुम मुशी भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे तबीयत है? ठीक ठाक है जी अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। मैं कबूतर आप पहले ले आए हैं। मैं यही अर्ज़ी करने वाला था कि आज कुछ दोस्तों ने मुझे कहा हुआ था कि कुछ आँख के मतलब बताएं कबूतरों की, उसके मतलब मुझे बताएं कि कबूतर की आँख थोड़ा सा सिर्फ यही डिफ़ाइन करना है कि कैसी होनी चाहिए और कौन सी ब्रीड में से आप दिखाएंगे, उसके मतलब फिर आगे मज़ीद वजाहत जो है वो ऐसा ऐसा कर लेंगे। आँख के मुतालिक, आँख के अंदर तो यार बेशुमार वो हैं चीज़ें। तो अब वो इस तरह वीडियो वगैरह पे इंसान क्या वजाहत करे। आँख के अंदर नस्ल का ताल्लुक आ जाता है, नस्ल का भी उससे पता लगता है, और अकल का भी उससे है ताल्लुक। ठीक है। ठीक है। और बाकी अगर कोई उड़ने वाली पूछता है तो ब्रीडिंग वाली आँख कुछ और है, उड़ने वाली कुछ और है। ब्रीडिंग वाली जो है वो अगर उसको हम उड़ने वाली में इस्तेमाल करेंगे तो वो मैंने कभी वो देखे नहीं उड़ते। ठीक जो है। ब्रीडिंग में कबूतर होते हैं ना, जिस तरह ज़र्रात होते हैं, रिंग बने हुए हैं, ज़र्रात 3-3 रिंग, 4-4 रिंग, वो कभी बाजियों बूजियों में कोई हमने देखे नहीं है। बाजियों में तो आँख इस तरह की बनानी चाहिए, साफ ज़मीन हो, ठीक है। उसका पानी ज़मीन का अच्छा हो, हल्की अगर हल्का उसमें पिंकपन आ जाए, गुलाबी डोरा आ जाए, ठीक है, यानी कि साफ आँख जो है ना, वही बाजियों में उड़ती है। मतलब प्लेन बारीक, आगे। यानी कि इतने बारीक ज़र्रात के वो आपको महसूस ही ना हो कि ज़र्रात हैं। वही देखा हमने मोरे खाते हुए और उड़ते हुए कबूतरों को। और उसके अंदर वो बड़ा डीपली है ये, क्या नाम उसका, अब लोग चाहे उसको 20 रिंग कह दें, बादल ठीक है। बेसिकली जो है ना वो 4 से 5 रिंग होते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो हर नस्ल के हिसाब से ना उसमें रिंग जो है ना वो अलग अलग है। एक आउटर रिंग है, एक वो नूर के साथ, रोशनाई के साथ एक रिंग आता है, एक उसके बाद रिंग आता है, एक वो आउटर लाइन के साथ रिंग आता है, एक आउटर लाइन की बैक साइड पे रिंग आता है। ये आप ब्रीडर की बात कर रहे हैं? हाँ, ब्रीडर की। वैसे भी आम कबूतर में भी होता है, यानी कि नस्ल पहचाननी हो ना तो वो आउटर रिंग के बैक पे जो है ना उससे उससे पता लग जाता है कि इसमें कितना क्रास है, ठीक कितना है। इस कबूतर में मेल डला हुआ है, ये कितना प्योरिटी में है। वो तो मज़ीद बारीकी है ना, वो तो साथ बंदा हाँ, बैठा हो तो फिर उसके उड़ने के मतलब। ये आँख जो है ना बेसिक वो नस्ल के मुतालिक जो है ना वो आँख इंसान को ना वो गाइडलाइन देती है। ओके। हाँ, ठीक है। और बाकी प्रवास क्रूज के जो मामले हैं वो हड्डी पर जिस्म, ये सारे उसका सिलसिले हैं। वो तो स्ट्रक्चर एक पूरा होना चाहिए ना हाँ बाकायदा, हाँ। कि जिस तरह के। अच्छा, ये शिकरा ब्रीड के मतलब
ये आपने हाँ, ये पकड़ा हुआ पुराने है। शिकरे जो है ना वो क्या नाम उसका, वैसे ही मैं देख रहा था तो आपने ये स्टार्ट कर दिया। तो अभी देखें, अब बेसिक ना इसको लोग डब वाला भी कहेंगे, ठीक है। पर जो शिकरे हैं ना उनमें ये उनका रंग ही अलग होता है। ये सारी इसमें लालगी चल रही है। हाँ वो उसमें ना वो शिकरा ही नहीं है जिसमें ये शेड आ लाल, रहा है लाल लाल। हाँ ये ठीक सारा वो जिसमें ये लाल शेड नहीं होंगे वो शिकरा ही नहीं है, ठीक है। अब हमने इनको किस तरह इस्तेमाल करना है, अब हमने इनको बेशुमार तरीक़ों से इस्तेमाल किया हुआ। अब इसमें से अभी मैं आपको दिखाऊंगा टैडी। अच्छा, शिकरों में भी हाँ। इस रंग में टैडी निकला हुआ है। हाँ, वो मैं आपको टैडी दिखाऊंगा, वो आपने कहना है कि ना वो, पर उसमें आपको मैं बता दूंगा कि देखें इसमें शिकरा शो आ गया हुआ है कि अब इसके रिंग जो है वो काफ़ी हद तक नुमाया है। ये ब्रीडिंग वजह के तो फिर रिश्ता ही होगा ना सिलसिला ब्रीडिंग में। अच्छा, ये एक ब्रीडर आंख है, ठीक हो गया। हाँ। बड़े वफादार कबूतर हैं यार, बड़े वफादार कबूतर हैं, इस्तेमाल आपको आना चाहिए इनका। और शिकरा ब्रीड बहुत कम ही मेरे ख्याल से कहीं रखी हुई है दोस्तों ने संभाल के। नहीं है, पर मैं तो प्रेफर करता हूँ कि जिनने रखी हुई है वो अगर आगे कंपटीशन में भी हिस्से ले रहे हैं तो फिर तो चले ठीक है। अगर वैसे उन्होंने डेकोरेशन के लिए रखी हुई है तो भाई उसका क्या फ़ायदा, फ़ायदा कोई नहीं है, सही ठीक है बात। ना। अच्छा, ये दूसरा नार आपके हाथ में इस वक्त। हाँ जी, ये दूसरा ये, नज़र देखो ना, इसमें भी ये आपको ये लाल शेड ये शोल्डर पे नज़र आएंगे। रूटीन में डब वाले जो है ना वो यही कलर होता है सेम। हाँ, डब वालों का थोड़ा उनका ना थोड़ा आंखों का फ़र्क आ जाएगा। शिकरों की थोड़ा आंखों का अलग स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर भी अलग है और आँख के रिंग भी और तरह के। हाँ जी, थोड़ा सा रुकिएगा ज़रा इसको। और हमारे भाई ये बाजू में भी आते हैं आगे। ये सारा वही चल रहा है ना यार। दो एक काने वाली ब्रीड, एक ये शिकरे और क्या नाम उसका स्लेटी अपने, मेन ये सारा हाँ ये सारा मिक्सअप है ना ये। अच्छा, इनके अंदर भी आप फिरोजपुरी इस्तेमाल करते हैं किन में? शिकरों में? हाँ, इनमें भी किए मैं, इनमें ज़्यादा ना ये हमारा हम इनके साथ क्रॉस ना वो अपने करते हैं काने वाले कबूतरों का ना। अब ये देखें, ये जो आँख है ना, जो ब्रीडर कबूतर है ना अच्छे, जी जी। उनका कोई भी नस्ल हो उसकी आँख के साथ ना एक रिंग ज़रूर आएगा नूर के साथ। ठीक है। नूर जितना बारीक हो उतना अच्छा है, और नूर के साथ ना एक रिंग ज़रूर आएगा ब्रीडर कबूतरों में, अच्छे कबूतरों में जिनमें ज़्यादा मेल नहीं डला होगा, ठीक है। ठीक है। फिर वो जो हम अपने जो उड़ाने के लिए बनाते हैं ना, वो हमने फिर उसकी सेटिंग इस तरह करनी होती है, उनमें नहीं आएगा, ठीक है। उनमें नहीं आएगा। ये ब्रीडिंग कबूतरों की बात कर रहा हूँ जो अपनी नस्ल में प्योर होंगे ना, ठीक है। और जिनमें ज़्यादा मेल नहीं होगा तो उनके साथ नूर के साथ ना रिंग ज़रूर आएगा। मतलब ये अच्छे अच्छे हाँ, ब्रीडर की एक हाँ। निशानी। और वो उस नूर से भी ना काफ़ी अंदाजे होते हैं ब्लड लाइन के ना, ठीक है। कि इसमें कितनी प्योरिटी है कितनी नहीं। और असूलन तो जो है ना, जो पूरी एक्यूरेसी वो एक आउटर लाइन और उसके आउटर लाइन के पीछे झिल्ली के नीचे जो ज़मीन है, ठीक है। वहाँ से ये दो चीज़ों से पता लगता है कि अपनी ब्लड लाइन में कितना कितना प्योर प्योर है। है। ठीक। अच्छा, आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इन्हीं में से आपने आगे एक टैडी भी निकला हुआ है इनमें से। मैं ये 2-3 आपको पीस दिखाता हूँ ना, जो इनकी एक्चुअल रंग है वो मैं दिखाता हूँ ठीक 2-3, है। उसके बाद मैं जो इनमें से हमने आगे बनाए हुए हैं वो दिखाता हूँ। ठीक। वो ठीक है। लेकिन ये एक शिकरी मादा एक और लेके आए हैं। अब इसमें आप देखें, इसमें ना लाल शेड उस तरह के वो बहुत ज़्यादा नुमाया है, जो कि ये एक्चुअल रंग है मुझे भाई। एक्चुअल रंग है, शिकरों का एक्चुअल रंग है भी ये। अच्छा अच्छा। वो तो हम आगे जब वो डब वालों में या दूसरे अपने काने वाले कबूतरों में डालते हैं तो फिर रंग बदल जाता है। एक्चुअल रंग ये है जिसमें शिकरों का ना। लाल शेड काफ़ी ज़्यादा भी है, परों में भी है और उसका ये मैंने कापकों में लगाए हुए इसलिए ना काट के कांटे में लगाए भी। हुए। हाँ। लेकिन लस्सें वो उसी तरह ही आ रही परों के हाँ अंदर। जी। अब इसकी आँख अब ये 15वीं जगह पे है, ठीक अच्छा, है। आगे ये चलते चलते। हाँ, ये जो हमने उड़ाने के लिए लगाया होता है ना, हाँ हाँ। ये वो जोड़ा लगा हुआ है। देख लें, इसमें आपको वो रिंग वैसा नज़र नहीं आएंगे, आंख बिल्कुल सादी है, ठीक है। तो उसमें ये ज़रा बैग, वो कहते हैं ना बैग थ्रू हो गया है, यानी कि बैग
बैक पे चला गया था अपने ख़ानदान पे इसका रंग, तो इसको ब्रीडिंग में कर लिया। अच्छा, इनके बच्चों के मतलब आप बता रहे थे, स्पेशली शिकरों के मतलब कि शिकरों के बच्चे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होते हमारे पास जितने उड़ रहे हाँ हैं। यार, पता क्या, हम जितनी भी हमारी कोशिश होती है कि पहला जो काम है ना कि बच्चे ज़ाया, कोई भी जो हम जोड़े लगाते हैं ना, कि बच्चे ज़ाया ना हो, ठीक है। बच्चे ज़ाया ना हो, और ये भी नहीं कि ज़ाया नहीं हो रहे तो ठप्पे निकल आए, हाँ हाँ, ठीक है, उड़ने भी चाहिए। ठीक है। तो इनका ये है शिकरों का कि इन पे ना हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है। इनको अगर हमारे से कोई देखे, इंसान गलती का पुतला है। अब ज़रूरी नहीं कि हम जो पेयर लगाते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं वो 100% हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है। कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं। तो जो सियान का मामला है ना, उड़ान में 10% कमी हो सकती है, सियान में नहीं होती। इनके बच्चे ज़ाया नहीं होते। शिकरों के। हाँ, माशा। कोई यानी कि लगाने में हमारे से कोई 19-20 हो गया ना, तो कम से कम ये है कि ना, मतलब बशर्ते कि 1 घंटा वो छत पे बैठ गए हों, तो अगर वो छोड़ दिए ना, या चले गए, या कोई चील पड़ गई, कुछ हो गया है, तो ज़ाया नहीं होते बच्चे, आ मतलब जाते हैं। कहीं ना कहीं हमसे भी कमी कुताही रह जाए तो फिर भी बच्चा। हाँ, ये भी मैंने जो परसों बच्चे बांधे हैं, उनमें से मैंने एक सुबह बच्चा हाथ से छोड़ा, वो आसमान चला गया धुंध में। अच्छा, तो मैं कह रहा था, मैं कहा यार ये ज्यादती हो गई है, अभी तो उसने नीचे गेड़े भी नहीं मारे हुए थे। ठीक है। लेकिन होता है ना कोई उसका बैठने का उसको हाँ, तरीका आ एंगल जाए। बन गया सही। हाँ, तो वो सुबह से, अब वो थोड़ी देर पहले आपके सामने ही ऊपर से हाँ, निकला, जब मैं आया हूँ तो वो और निकला वो हुआ इस था। तरह निकला जिस तरह बड़ा पुराना उड़ता हुआ आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ऊपर ही था और साइड भी नहीं चेंज की माशाल्लाह। हाँ जी, ऐसे है। अच्छा, वो टेडी का शौक करवाया ज़रा मुझे। आप कह रहे थे इसके अंदर टेडी भी है, बल्कि इनका भी एक रंग और आप दिखाने वाले थे, एक पीस और भी। बात हो रही है शिकरों के मतलब उस्ताद मोहतरम के पास पुरानी पड़ी हुई ब्रीड और जो इनके नामी गिरामी कबूतर हैं, जैसा कि बता रहे थे कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इनके जितने भी जोड़े लगे हुए हैं, खैर वो तो सारी प्योरिटी में अच्छे जोड़े लगे होते हैं, लेकिन स्पेशली शिकरों के मतलब बता रहे हैं कि बच्चे ज़ाया नहीं होते इनके, जहाँ जहाँ भी उड़ाए हैं। अच्छा, ये कौन सा पीस है नारे मुझे भी? हाँ, ये जो हमने क्या नाम उसका, आगे हम जो चेंजिंग करते हैं इनमें, हाँ जी। तो ठीक हो गया। ठीक है, उड़ने के लिहाज से जो हम चेंजिंग कराते हैं उड़ाने के लिए, तो बेसिक बात जो शिकरों पे हो रही थी ना, वो ये हो रही थी कि शिकरा पर जहाँ भी होगा ना, अब ये देखें, उसने अपना लाल निशान देने ही देने, ये सर पे लाल निशान आ गया। हाँ जी, बिल्कुल, ये पूरा ठप्पा ही लगा हुआ। ठीक है, परों में कहीं ना कहीं ये लालगी आ गई। ठीक है, वो लाल देने। अब इनमें जो हमने दूसरा क्रॉस किया हुआ है, जिसमें से टैडी बने हुए हैं, हाँ जी। वो दिखाता हूँ। अब वो हमें पता है बेसिक उसकी बैकग्राउंड तो सारी शिकरी है। ठीक है। ठीक है, रंग ये नहीं है, रंग टेडियों वाला सारा। रंग टैडियों वाला। और मैं वो फिर आपको बता देता हूँ कि उसमें कहाँ पे वो शिकरे ने अपनी निशानी दी हुई है। माशाल्लाह। अच्छा, इसको देख के दूर से कोई बंदा कह ही नहीं सकता कि इसमें कोई और ब्लड लाइन है। नॉर्मल कहने वाला इसको टैडी कहेगा। सो इसी आंखें दिखाएं जरा। और बड़ी बारीक पुतली है अभी, हालांकि सूरज थोड़ा गायब हुआ हुआ है। ये मोस्ट फेवरेट ब्रीड है हमारी यार। ये इसके बच्चे बांधने भी नहीं पड़ते, अच्छा। और ये 21 वाले जेड कप में भी दोनों भाई माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और इस दफ़ा भी। अब जो मैं बात बताना चाह रहा था, अब इस नर का जो दादा है ना, हाँ जी। इस नर का दादा उसमें शिकरा पर है। अच्छा। ठीक है, इस नर का दादा, वो भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसे कोई नहीं कह सकता, वो टैडी कबूतर है, उसमें शिकरा पर है। तो अब ये देखें, ये देखें जी, ठीक हो गया। आ गया इसमें, ये कली निकल रही है, ये और ये सारी इसके अंदर, ये सारी बगल में जितने पारे हैं सारी लाल की है। सॉरी, ये आ गए। और टैडियों में भी जहाँ भी ये आता है लाल पर, हाँ जी। उनमें शिकरे फिरे में ये उड़ने वाले जो हमने बनाए हुए ना, ये। और माशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी रखे। आमीन। ये इधर भी क्या बात है, ये देखें ना, ये भी लाल की है सारी की सारी। ठीक है।
और कोई पता नहीं ये अभी पहले ये पहला इसका ना यानी कि बच्चा खींचा हुआ है, ये जवान हुआ है, ठीक है, और ये अगर साल पर टोके तो ऊपर भी छट्टे ले आए लाल। बिल्कुल सही। क्योंकि आपको तो अंदाज़ा है ना, क्योंकि ब्रीड पड़ी हुई है अपने पास। हाँ जी। ये स्लेटीपन ये लाल की जो है ना, स्लेटी का कुछ और सिलसिला होता है, वो किसी दिन फिर डिस्कस करेंगे। बहरहाल लाल पर जो कसूरियों में भी जो लाल पर आता है, हाँ जी, जालदार मिसों में भी लाल पर आता है, टैडियों में भी जो लाल पर आता है, उनकी बैकग्राउंड पे कहीं ना कहीं शिकरे कबूतर पाए जाते हैं। पाए लगे हुए हैं, अच्छा उसके बगैर नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बगैर नहीं है। ये जो कत्थे रंग का लाल रंग है ना, हाँ जी, हाँ, ये जो है ना उनकी बैकग्राउंड पे कहीं ना कहीं उनकी नस्ल में शिकरे कबूतर टच हुए होते हैं, तो ये रंग आता है। बड़ा पक्का रंग है, जिस तरह हमारे ब्लैक कोर्स अपना रंग नहीं छोड़ते, हाँ जी। इसी तरह ये शिकरे भी जिसके जो साथ है ना, मर्जी लगा दें वो अपना रंग नहीं हाँ, छोड़ेंगे वो। और शिकरे जो है ना वो, और इस पे भी किसी दिन हम थोड़ा सा वो बात करेंगे इंशाल्लाह। कि जो ब्रीड अपना रंग नहीं छोड़ती, ठीक है, उस वो क्या वजह है। बहुत शुक्रिया मुशी भाई। इंशाल्लाह मज़ीद नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आज दोस्तों ने कुछ कहा हुआ था, कुछ मुशी भाई के पास शिकरे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें शिकरों का भी शौक़ हो जाएगा और आंखों के मतलब भी शौक़ हो जाएगा। ये सेल के लिए नहीं है, ये दोस्तों को बता दिया करें, सिर्फ दोस्तों के इंफॉर्मेशन के लिए कि उनको चलो हम खुद अभी सीखने के मरले में हैं, हम कुछ नहीं है, ये पर जो थोड़ा बहुत पता है वो चलो लोगों के साथ, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, किसी को कुछ तजुर्बा हो जाए, किसी को कुछ पता लग बिल्कुल जाए, ऐसे ही इल्म ट्रांसफ़र हो जाए, ये हाँ, आपका बस। आज जानना पड़ना है। बहुत शुक्रिया मुशी भाई, जज़ाकल्लाह। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।